बंदर। ही चलो सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड ठीक आ रहा है बताइए। रोशन, अविनाश, अभिषेक, अलख, राजू, रिवीजन आते और जाते टाइम करवा दीजिए। ठीक करवा देंगे। राम शंकर, एमडी वासम आलम, मोहम्मद वसीम आलम, सत्यम कुमार। एक बार फिर से सर के साथ सभी को गुड मॉर्निंग। वो चलो ठीक है। आपने अगला बार अभी कमेंट पढ़ लिया। आप सबको एक बार नामा ले लेकिन तुम गुड मॉर्निंग कहना, ठीक है। चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड ठीक जा रहा है बता दीजिए। साउंड में कोई सुना है ना। कल आप लोग को जो है पाषाण काल हम कंप्लीट डिटेल से पढ़ा दिए हैं। डिटेल से पाषाण काल पढ़ा दिए थे और आज जो है सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। यस सर, साउंड इज क्लियर। चलो ओके। क्लास नहीं चल रहा है सर, क्लास चल रहा है। अब जो है थोड़ा जो है ना आपका अगर नहीं चल रहा है तो थोड़ा जो है ऐप को थोड़ा अपडेट कर दीजिएगा, अगर अपडेट मांग रहा है तो। और क्रोम को भी थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा, अपना क्रोम को, ठीक है ना, अपना जो गूगल क्रोम है, क्योंकि कल भी हम ऐप वाला को बताए थे। क्लास रुक रुक के कहाँ चल रहा है देखिए। हम पता नहीं एक दो में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है ऐसा। अभी तो आप लोग को टाइम क्लास का टाइम ही नहीं पता है। गजब है, पढ़ने बता रहा है। देखिए 8 AM से आपका जो है साइंस स्टार्ट होगी और ये 9:30 AM यानी 1.5 घंटा चलेगी। उसके बाद आधा घंटा गैप रहता है। उसके 10 AM से आप लोग का जो है हिस्ट्री SST में हिस्ट्री अभी चल रहा है और ये भी 1.5 घंटा चलेगी 11:30 AM तक। यानी सारा सुपड़ा जो है AM में ही साफ हो जाएगा, ठीक है। साउंड आ रहा है? साउंड आ रहा है? ठीक तो देखो चल रहा है, दिखाई दे रहा है। नोट्स आपका जो है क्लियर करके जो है 500 में पहुंच जाता है आपका। सब ठीक है सर, साउंड इज ओके। चलो कल वाला हम कुछ सुन ले कि डायरेक्ट क्लास में चले जाएंगे। जल्दी बताओ। ए लला ये लोग वेला पक्का पाग ले रहेगा। बंदर साइंस में जाते समय रिवीजन नहीं करवाए हैं सर। अच्छा ठीक है, अगला बार से ध्यान रखेंगे। वॉइस ठीक है। हिंदी मैराथन जिस बुक से लिए थे उस बुक का नाम बता दीजिए प्लीज़ सर। उसका तो PDF भेज दिए हैं, ठीक है। चलो तो फटाफट थोड़ा बताओ फटाफट, ठीक है ना। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में पहुँचेंगे, ठीक है। चलो बताओ। बताए थे क्या इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस को कहा जाता है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक का लेखक कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस है। और इतिहास को कितने कालखंड में बांटा गया? 3 कालखंड में। पहला कालखंड कौन था? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा कालखंड कौन था? आर्य ऐतिहासिक। तीसरा कालखंड कौन था? ऐतिहासिक काल। बताना वैसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य बिल्कुल प्राप्त नहीं हुआ है उसे क्या कहे थे? प्राग ऐतिहासिक काल। वैसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं उसे क्या बोले थे? आर्य ऐतिहासिक काल। वैसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिला है और मानव के द्वारा उसे पढ़ भी लिया गया उसे क्या बोले थे? ऐतिहासिक काल। पाषाण काल को किस काल में पढ़ते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। हड़प्पा सभ्यता किससे पढ़ेंगे? आदि ऐतिहासिक काल। और वैदिक काल और उसके बाद के टाइम पीरियड को किसमें पढ़ेंगे? ऐतिहासिक काल। तो आज कौन काल पढ़ना है? आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को ही क्या बोलते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता को ही क्या बोलते हैं? प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता या इसी को बोलते हैं शांति प्रिय सभ्यता। शांति प्रिय सभ्यता, ठीक है ना। तो चलो इसी के बारे में आज पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। उससे पहले आप लोग को फिर बताए थे क्या? फिर बताए थे बता भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना कब हुआ था? 1861 में हुआ था। किसने किया था?
सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, ये बताए थे। लेकिन बताना है कि भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना कब हुआ था? 1904 में। 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, बताए थे। फिर बताए थे भारतीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। और कोलकाता संग्रहालय ये भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है। फिर बताते राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली में, ऐसा बता दिए थे। फिर बताते जीवाश्म के आयु पता लगाने के लिए कौन सा विधि? कार्बन 14 विधि। और निर्जीवों के चट्टान का, पृथ्वी का, पत्थर का इत्यादि के आयु पता लगाने के लिए कौन विधि? यूरेनियम डेटिंग विधि बताए थे। यूरेनियम डेटिंग विधि बताए थे। फिर बताते मानव द्वारा खोजा गया सबसे पहला धातु कौन है? तांबा। लोहा कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में लोहा है। उत्तर वैदिक काल में लोहा आएगा। उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेरा से उत्तर वैदिक काल में लोहा प्राप्ति होगा, तब मगध जो है शक्तिशाली बन जाएगा। लोहा जो है हड़प्पा सभ्यता में लोगों को लोहा जानकारी नहीं था। तो मानव द्वारा खोजा गया सबसे पहला धातु कौन था? तांबा। कौन था? तांबा था। मानव द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर कौन था? पहला जानवर कौन था? कुत्ता था। मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला औजार कौन था? कुल्हाड़ी। कौन था? कुल्हाड़ी। तो पहला औजार कौन था? कुल्हाड़ी हो जाएगा। मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला फसल कौन था? जौ। कौन था? जौ। दूसरा कौन था? गेहूं। तीसरा कौन था? चावल। तीसरा कौन था? मानव का उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। कितना लाख वर्ष पहले? 44 लाख वर्ष पहले। 44 लाख वर्ष पहले। लेकिन ज्ञानी मानव को क्या बोले थे? ज्ञानी मानव को, अरे होमो सेपियंस। गजब है। होमो सेपियंस कितना महीना पहले? कितना होता ना, कितना वर्ष पहले? 25,000 वर्ष। 25,000 वर्ष पहले। 25,000 वर्ष पहले। फिर बताए थे कि आग का खोज किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल। लेकिन आग का उपयोग मध्य पाषाण काल में। पैलियोलिथिक एज किसे कहे थे? पूरा पाषाण काल को। मेसोलिथिक एज किसे बोले थे? मध्य पाषाण काल को। नियोलिथिक एज किसे बोले थे? नव पाषाण काल को। चिरकोलिथिक एज किसे बोले थे? ताम्र पाषाण काल को। मैक्रोलिथिक किसे बोले थे? पूरा पाषाण काल को। माइक्रोलिथिक किसे बोले थे? मध्य पाषाण काल को। मध्य पाषाण काल को। फिर बताना आप लोग को बताए थे कि मानव के द्वारा नए नए खोज किस काल में किया गया था? नव पाषाण काल में। नया खोज नव पाषाण काल में। बताना है कि मानव जो है अस्थायी जीव, मानव जो है खेती करना प्रारंभ किस काल में किया था? नव पाषाण काल में। मानव जो है कुत्ता को पालतू किस काल में बनाया है? नव पाषाण काल में। मानव जो है अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ कब किया था? नव पाषाण काल में। मानव जो है समाज बस्ती का निर्माण किस काल में किया था? नव पाषाण काल में। पहिया का निर्माण किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में। तांबा एवं पत्थर का प्रयोग किस काल में हुआ था? ताम्र पाषाण काल में। ताम्र पाषाण काल में सबसे बड़ा बस्ती कौन था? इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ था? महाराष्ट्र। कहाँ था? तो इनाम गांव महाराष्ट्र। इनाम गांव महाराष्ट्र में था। फिर बताते भीमबेटका की जो गुफा है किस काल से जुड़ा हुआ है? पूरा पाषाण काल। भीमबेटका की गुफा किस काल से जुड़ा हुआ है? पूरा पाषाण काल। भीमबेटका गुफा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका गुफा को खोज कब हुआ? 1957 में। किसने किया था? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर। यार वह डॉक्टर श्रीधर विष्णु वाकनकर। कब किया था? 1957-58 में। फिर बताया था भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 2003 को। लेकिन बौद्ध मंदिर को 2002। बौद्ध मंदिर को 2002। फिर बताए थे कि पूरा पाषाण कालीन औजार का सर्वप्रथम खोज कब और किसने किया था? तो पूरा पाषाण कालीन औजार का सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। कब किया था? 1863। कहाँ किया था? तमिलनाडु के पलवरम में किया था। फिर बताया था नर्मदा नदी घाटी किस काल से जुड़ा हुआ था? पूरा पाषाण काल से। सोहन नदी घाटी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। किस काल से जुड़ा हुआ है? पूरा पाषाण काल से। बेलन नदी घाटी किस काल से जुड़ा हुआ है? पूरा पाषाण काल से। अतिरम पक्कम किस काल से जुड़ा हुआ है? पूरा पाषाण काल से। अतिरम पक्कम कहाँ पर बताए थे? तमिलनाडु में। पलवरम कहाँ बताए थे? तमिलनाडु में। आदमगढ़ कहाँ बताए थे? मध्य प्रदेश। आदमगढ़ मध्य प्रदेश। कौन काल से?
मौर्य पाषाण काल से। बागोर कहाँ बताए थे? राजस्थान। किस काल से? मौर्य पाषाण काल से। मौर्य पाषाण काल से। मुंगेर कहाँ बताए थे? बिहार। कौन काल से? मौर्य पाषाण काल से। तुंगभद्रा नदी घाटी कौन काल? मौर्य पाषाण काल। सोन नदी घाटी कौन काल? मौर्य पाषाण काल। बेतवा नदी घाटी कौन काल? मौर्य पाषाण काल। मेहरगढ़ कौन काल? नव पाषाण काल। गेहूं का सर्वप्रथम साज कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और बताना है कि गेहूं का साज तो मेहरगढ़ से हो गया है, लेकिन चावल के साज कहाँ से? कोल्डिवा से। और कहाँ से? लुहरादेव। और कोल्डिवा और लुहरादेव दोनों कहाँ पर है? यूपी में। कहाँ के चावल प्राचीनतम है, कोल्डिवा या लुहरादेव? लुहरादेव। लेकिन अफसर में लुहरादेव नहीं रहता तो क्या मारते हैं? कोल्डिवा। क्या मारते हैं? कोल्डिवा मारते हैं। फिर बताए थे कि बताओ कि मानव के साथ कुत्ता का दफनाने का प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ से मिला है? बुर्जहोम कश्मीर। बुर्जहोम कश्मीर। फिर बताए थे गर्त आवास, गड्ढा घर। गड्ढा घर का प्रमाण कहाँ से मिला है? तब बुर्जहोम। कहाँ से? बुर्जहोम। चिरांद किस जिला में है? चिरांद। चिरांद चिरांद वैशाली में है, सारण में है ना। चिरांद कहाँ पर है? सारण में है। और ये कौन काल से जुड़ा हुआ है? नव पाषाण काल। और फिर बताए थे चिरांद बताए थे, एक और क्या बताए थे? एक बताए थे वैशाली में चचेर। चचेर कहाँ पर है? वैशाली में। और कौन काल से जुड़ा हुआ है? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। नव पाषाण काल से जुड़ा हुआ। सब बता दिया। रिविजन हो गया है ना? रिविजन फंसने कारण के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो फंसने के कारण वीडियो फंस रवि कुमार और किसी प्रॉब्लम है क्या? पहले एक का सॉल्यूशन कीजिए सर। आप अपना जो है ना रवि जी, ठीक है ना, अपना जो है नंबर जो है भेज दीजिए। जिसको उसको प्रॉब्लम हो रहा है व्हाट्सअप जो नंबर है, एक व्हाट्सअप नंबर आप लोग को पता होगा, एक नंबर व्हाट्सअप नंबर है 8521272462। जो प्रॉब्लम है इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज दीजिए, ठीक है ना। आपको जो है व्हाट्सअप वाला से ऐप वाला से बात करवाएंगे, ठीक है। ऐप वाला को बता दीजिएगा क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। रवि कुमार बहुत फंस रहा है। देखो यहाँ चल रहा है, हम चला के छोड़ देते हैं आप लोग के सामने। देखिए दिखाई दे रहा है, कभी कभी फंसता है। सत्यम कुमार, अधिकतर लोग को फंस रहा है कि अधिकतर लोगों का फंस रहा है। बताइए सब ठीक है सर। राजू जी, कमलेश सिंह, बहुत शानदार भैया। सर जी सब्जेक्ट वाइज फाइल बनाइएगा। हाँ बन जाएगा, फाइल बन जाएगा। कभी कभी फंसता है। मणिकांत जी सब ठीक है। वीडियो बफ करने का कारण, बफ यहाँ से ना हो रहा, हो सके आपका नेटवर्क में इशू है। बफ यहाँ से नहीं हो रहा है, नहीं फंस रहा है। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। मेरा अच्छा है, नहीं फंस रहा है, सब ठीक है। अच्छा ठीक है, हम आज प्लस फिर बात कर लेंगे। आज जिसको भी जो कुछ प्रॉब्लम हुआ है वो थोड़ा इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है लिख के भेज दीजिएगा, और अपना नंबर भी भेज दीजिएगा। आपको एप्लीकेशन प्लस कॉल करवा के बात करवाएंगे। जो प्रॉब्लम रहेगा बता दीजिएगा, ठीक है ना। ज्योति झूठ बोलती है सर। चलो यार ध्यान दो। चलो तो रिविजन कर लिया ना। आप पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। क्या पढ़ेंगे आज? जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी और सिंधु घाटी सभ्यता को ही क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग को पता है, क्या पता है तो याद ध्यान दो। यह सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये किससे पढ़ेंगे? तो आर्य ऐतिहासिक काल। किससे पढ़ेंगे? आर्य ऐतिहासिक काल में नहीं पढ़ेंगे। आर्य ऐतिहासिक काल में क्या बताए थे कि इसमें लिखित शास्त्र तो मिला था, लेकिन हम ही लोग नहीं पढ़ पाए, हम ही लोग नहीं पढ़ पाए। तो आर्य ऐतिहासिक काल, आर्य ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को, या इसी को क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं ये। और सर्वप्रथम कांसा का प्रयोग इसी काल में हुआ था, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। और ये पहला जो है वर्ल्ड का पहला नगरीय सभ्यता, इसे क्या बोलते हैं? प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय
सभ्यता। कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, या इसी बोलते हैं ना पूरा शांति प्रिय था। क्या था? शांति प्रिय। क्या था? तो इसी को बोलते हैं शांति प्रिय सभ्यता। क्या बोलते हैं? शांति प्रिय सभ्यता। तो कुछ हो बोले, सब एक चीज है। क्या है? लेन बोले या बकलोल बोले या गधा बोले, बंदर बोले, सब एक चीज है। उस प्रकार यहाँ भी क्या है? एक चीज। कौन चीज है? एक चीज है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, शांति प्रिय सभ्यता, सब एक ही है। और इसे आज ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। यहाँ लिखित साहित्य प्राप्त हुआ है, लेकिन पढ़िए नहीं पा रहे, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे। ठीक है ना? चल रहा है, आगे चल रहा है। ठीक है ना? तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कौन दिया? बताओ। ऐसे सिंधु घाटी यहाँ पर मतलब कोई सभ्यता दबा हुआ है, प्राचीन में कोई सभ्यता होगा, इसके बारे में तो पहले जानकारी दिया होगा ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कौन दिया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो दिया है, उस व्यक्ति का नाम है चार्ल्स मैसन। क्या है? चार्ल्स मैसन। क्या है? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन है। और कब दिए थे? 1826 में। 1826 में। तो याद रखना, चार्ल्स मैसन से मैसन से मैसेज, मैसन से मैसेज, मैसन से मैसेज, मैसन से मैसन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम मैसेज देने वाला कौन है? चार्ल्स मैसन। नहीं याद होगा? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम मैसेज देने वाला कौन है? चार्ल्स मैसन। जानकारी देने वाला कौन है? चार्ल्स मैसन। कब दिया है? 1826। कब दिया है? 1826। 1826। फिर दो भाई आया है, यह सब हम बताए, बट नोट्स में नहीं लिखा गया है, छोड़ दिया गया है, लेकिन आप लोग नोट्स में लिख लेना है। दो भाई आया है जिसको बोलते हैं बर्टन बंधु। क्या बोलते हैं? बर्टन बंधु। बर्टन बंधु। बर्टन बंधु। इसमें दो भाई, बंधु मतलब समझ रहा है ना? बंधु मतलब दो भाई, जैसे बोलता है, आप लोग जानते हो हेलीकॉप्टर का खोज किसने किया है? राइट ब्रदर्स, जिसको बोलते हैं राइट्स बंधु। क्या बोलते हैं? तो बर्टन ये टाइटल है, और दोनों भाई के नाम में ये बर्टन आता था। जैसे एक का नाम था जेम्स बर्टन। क्या था? जेम्स बर्टन। एक का नाम था विलियम बर्टन। क्या था? विलियम बर्टन। तो दोनों बर्टन था, इसलिए बर्टन बंधु। क्या हो गया? और पाकिस्तान में जो है, कराची से लेके लाहौर तक क्या बिछ रहा था? तो कराची में पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में कहाँ पर? पाकिस्तान में ये ठिक्का लिया था। क्या लिया था? ठिक्का लिया था रेलवे लाइन बिछाने का। कहाँ से कहाँ तक? तो ये ठिक्का लिया था कराची से लाहौर। कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने ठिक्का लिया था। तब जब ठिक्का लिया था, रेलवे लाइन बिछा रहा था, तब इसको जो है ईंटा जरूरत पड़ा था। जब खुदाई कर रहा था तो ईंटा अंदर से निकल रहा था, तरह तरह का ईंटा निकल रहा था, तो वह ईंटा यूज करने लगा। क्या करने लगा? लेकिन वो ईंटा जो था अभी का ईंटा से नहीं मिल रहा था। तब जो है इसको भी पता चला कि यहाँ पर कोई सभ्यता दबा हुआ है। फिर आता अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन आता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। ये तो पुरातत्व विभाग का स्थापना ही कर दिया। क्या कर दिया है? अलेक्जेंडर कनिंघम जो है क्या किया है? इस पर अध्ययन के लिए अलेक्जेंडर कनिंघम जो है हड़प्पा सभ्यता को अध्ययन करने के लिए पुरातत्व सर्वेक्षण का यह स्थापना कर दिया है। कब? 1861 में। 1861 में। और उसके बाद जो व्यक्ति आता है वो खुदाई करवा देगा। क्या करवा देगा? खुदाई करवा देगा। वो व्यक्ति जो है वो कौन है? सर जॉन मार्शल। सर जॉन। एडम मार्शल लिया, एडम निकल गया एडम सर्वे करने के लिए। कौन? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। और ये कब? 1921 में। 1921 में। इसी के नेतृत्व में हड़प्पा का खुदाई हुआ। क्या हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई हुआ। क्वेश्चन पूछेगा किसके नेतृत्व में? क्या पूछेगा? किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई हुआ था? तो सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। कब? 1921 में। 1921 में। तो चलो बताओ जल्दी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कौन दिया था? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने दिया था। फिर कराची से लेकर लाहौर तक जब रेलवे लाइन बिछा रहा था तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा मोड़ा जानकारी किससे प्राप्त हुआ था? बर्टन बंधु। 1856 में। ठीक है ना? फिर पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना कौन कर दिया था? अलेक्जेंडर कनिंघम। कब किया था? 1861।
लेकिन हड़प्पा के खुदाई कराने का जिम्मेदारी, हड़प्पा के खुदाई कराने का नेतृत्व कौन किया था? सर जॉन मार्शल। कब किया था? 1921। 1921 चल रहा है ना, चल तो रहा है। 1921 में। अब इसी के नेतृत्व में हड़प्पा क्या खुदाई क्या होगा? और पहले आएगा दयाराम साहनी। कौन आएगा? और दयाराम साहनी इसी के नेतृत्व में हड़प्पा का खुदाई करेगा। क्वेश्चन पूछता, हड़प्पा का खोज किसने किया है? दयाराम साहनी। फिर आएगा राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। और राखलदास बनर्जी चल जाएगा मोहनजोदड़ो। कहाँ चल जाएगा? तो क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदड़ो खोज किसने किया है? तो राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। तो समझते हैं आप किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता बारे में, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, अब यहाँ समझो, ये सब जान थोड़ा बड़ा जानकारी जान लिए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता बारे में थोड़ा जानेंगे। तो इसमें कुछ टाइम पीरियड पूछता है। पहला पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका तिथि मतलब कब से कब तक ये काल रहा था, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का देखो, जब कार्बन 14 विधि द्वारा, कौन विधि द्वारा बताया था कि जीवाश्म के आयु जीवाश्म वहां से निकला होगा। तो जीवाश्म के आयु के द्वारा जो है किसी के कार्यकाल पता करते हैं। तो कार्बन 14 विधि के द्वारा जब इसका कार्यकाल निकाला गया था, कब से कब तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता रहा था, तो निकला था क्या? 2350 BC से 500 वर्ष, यानी कब तक? 500 पूरे कितना पूरेगा? 1750 500 पूरे कि 600 पूरा? 600 वर्ष तक। 600 कभी कभी क्या करेगा, यहाँ दे देगा क्या? यहाँ दे देगा 2400। क्या दे देगा? तो जैसे यहाँ 2400 देगा, यहाँ 2400 देगा, तो यहाँ 1700 हो जाएगा ना। यहाँ 1700 BC क्या जाएगा? 1700 BC। यहाँ सर्वमान्य तिथि यही है। सर्वमान्य तिथि क्या है? यही है, क्योंकि कार्बन 14 विधि वैज्ञानिक विधि है और वैज्ञानिक विधि सर्वमान्य तिथि होता है। तो यही आपका क्या है? सर्वमान्य तिथि क्या है? सर्वमान्य तिथि। 2350 BC से 1750 BC हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या? यहाँ पर ध्यान देना है कि लेकिन एक व्यक्ति था जिसके नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता का खुदाई हुआ। उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है सर जॉन मार्शल। कौन है? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो हड़प्पा सभ्यता के जिसके नेतृत्व में खुदाई हुआ है, ये कुछ अलग ही तिथि बताया है। ये बताया है क्या? पता है? ये बताया है कि हड़प्पा का जो टाइम पीरियड है ये 3250 BC 3250 BC से कितना? तो 2750 BC 2750 BC तक बताया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि इसका नेतृत्व रहा ना हड़प्पा सभ्यता के खुदाई में किसका नेतृत्व रहा है? तो हड़प्पा सभ्यता के खुदाई किसके नेतृत्व में किया गया है? सर जॉन मार्शल। तो ये भी व्यक्ति काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इससे भी क्वेश्चन जब पूछेगा बताओ कि सर जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है? तो 3250 से 2750 ये कब मारेंगे? जब इसका नाम लेके पूछेगा। नाम लेके, जब सर जॉन मार्शल के नाम लेके पूछेगा तब ये मारेंगे, तब ये मारेंगे। ऐसे तो 2350 से 1750। और इसको भी सही कौन माना है? तो एक भारतीय इतिहासकार थे, वो थे क्या? DP अग्रवाल। DP अग्रवाल ये कार्बन 14 विधि को सही माने। क्या माने थे? सही माने थे, ठीक है। तो इसे याद रखने का, हमको बुक में 25 ईसा पूर्व से 1750 पूर्व तक दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, अलग बुक में अलग रहता है, लेकिन सर्वमान्य तिथि आपका यही है, ठीक है ना। इसी के आसपास जो रहेगा वो मार देना है। परीक्षा में सब एक के बार नहीं दे देगा, ठीक है। चलो यार डाल दो। अब इसका आकार रहते क्या रखते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार है। और सिंधु घाटी सभ्यता सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? ये देखना है। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान दो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे बोलने पाता है पहले है, याद आना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु क्या? जल्दी बता दो। सबसे ये हो जाएगा उत्तरी बिंदु। इधर क्या आ जाएगा? इधर हो जाएगा दक्षिणी बिंदु। क्या जाएगा? दक्षिणी बिंदु। और इधर हो जाएगा पूर्वी बिंदु। क्या जाएगा? पूर्वी बिंदु। और इधर हो जाएगा पश्चिमी बिंदु। क्या जाएगा? पश्चिमी बिंदु हो जाएगा। तो बताओ सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु जो है मांडा। कौन सी है?
मांडा कौन सी है? मांडा कौन सी है? मांडा। और ये मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो दो से दक्षिणी, दो से दायमाबाद, दो से दक्षिणी, दो से दायमाबाद। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वह है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और ये कहाँ पर है? यूपी। कहाँ पर है? यूपी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? तो सुत कांगे डोर। क्या है? सुत कांगे डोर, सुत जाना है, ठीक है ना, सुत कांगे डोर। और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। बताओ फिर बोलो, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? मांडा। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? दायमाबाद, दो से दक्षिण, दो से दायमाबाद। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। कहाँ पर है? यूपी में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? सुतकांगडोर। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। अब नदी पूछता है, क्या पूछता है? नदी पूछता है। बताओ उत्तरी बिंदु जो मांडा है यह किस नदी किनारे स्थित है? चिनाब नदी। कौन नदी? चिनाब नदी। कौन नदी? चिनाब नदी किनारे स्थित है। दक्षिणी बिंदु दायमाबाद यह किस नदी किनारे स्थित है? तो ये आपका है परवरा नदी। कौन नदी? परवरा नदी, जो किसकी सहायक नदी है? गोदावरी का सहायक नदी। गोदावरी का सहायक नदी परवरा नदी है, उसी के किनारे स्थित है। क्या? उसी किनारे स्थित है दायमाबाद। क्या है? अब मान लो कि ऑप्शन में परवरा देवे ने किया है तो क्या मारेंगे? गोदावरी। लेकिन ऑप्शन में गोदावरी और परवरा दोनों दे दिया तो क्या मारेंगे? परवरा। क्या मारेंगे? परवरा मारेंगे। फिर बताना है कि यह आलमगीरपुर पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर किस नदी किनारे स्थित है? तो हिंडन। कौन सी? हिंडन। कौन सी? हिंडन नदी किनारे। और ये पश्चिमी बिंदु सुतकांगडोर किस नदी किनारे स्थित है? दास्क नदी। कौन नदी? दास्क नदी। याद हो गया? बताओ उत्तरी बिंदु कहाँ पर है? मांडा में। उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? मांडा। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। कौन नदी? चिनाब नदी। दक्षिणी बिंदु क्या है? दायमाबाद। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कौन नदी? परवरा। सहायक नदी गोदावरी। पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? आलमगीरपुर। कहाँ पर है? यूपी में। कौन नदी? हिंडन। पश्चिम बिंदु क्या है? सुतकांगडोर। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। सहायक नदी क्या है? दास। याद हो गया? अब इसको मिलाएगा ना, जब इसको मिलाएंगे इस प्रकार, मतलब थोड़ा इधर कम फैला हुआ है, इसको मिलाएंगे तो लगभग ये त्रिभुजाकार बनेगा। क्या बनेगा? लगभग क्या बन जाएगा? तो लगभग जो है यह आपका जो है त्रिभुजाकार क्या बन जाएगा? इस प्रकार त्रिभुजाकार क्या बन जाएगा? इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ जल्दी। नहीं याद भाई बोला है, ये सब बोलना है तो फटाफट याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे? आगे बढ़ेंगे तो हड़प्पाकालीन स्थल देखेंगे, ठीक है ना। पहले स्थल जो है कौन राज्य में, पहले ये याद कर लेते हैं, धीरे धीरे इजी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो पहले पाकिस्तान में कौन कौन स्थल देखते हैं। तो पाकिस्तान में कौन कौन स्थल है ये देखते हैं। बताना है हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान। कहाँ पर है? हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान। हड़प्पा कहाँ पर है? हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है। और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। कौन प्रांत में? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा है, ठीक है, साहिवाल जिला में। कौन जिला में? साहिवाल जिला में। तो हड़प्पा कहाँ? पाकिस्तान। बताओ मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो मोहनजोदड़ो जो है ये भी कहाँ पर है? पाकिस्तान। सिंध प्रांत में। कौन प्रांत में? सिंध प्रांत में। चनुदरो भी कहाँ पर है? चनुदरो भी कहाँ पर है? पाकिस्तान। कहाँ पर है? पाकिस्तान। कोट डीजी भी कहाँ पर है? पाकिस्तान। कोट डीजी भी कहाँ पर है? पाकिस्तान। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और सुतकांगडोर भी कहाँ पर है? पाकिस्तान। सुतकांगडोर भी कहाँ पर है? पाकिस्तान। तो ये हड़प्पाकालीन स्थल, हड़प्पाकालीन ये वैसा हड़प्पाकालीन स्थल है जो कहाँ पर है? पाकिस्तान। ये वैसा हड़प्पाकालीन स्थल है जो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। चनुदरो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कोट डीजी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। सुतकांगडोर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। नदी देख लेते हैं। हड़प्पा कौन नदी? तो हरा हरा ओढ़नी, हरा हरा
ओढ़नी, तो हो से हरप्पा, रा से अरे हरा, हो से हरप्पा, रा से रावी, तो कौन नदी? रावी नदी। कौन नदी? तो हरप्पा कौन नदी? रावी नदी। हरप्पा कौन नदी? रावी। मोहन के मौसी, मोहन के मौसी क्या रखना? अरे मोहन के मौसी, तो मौस से मोहन जोदड़ो, मौस से मोहन जोदड़ो, सी से सिंधु, सी से तो मोहन जोदड़ो कौन नदी? सिंधु। मोहन जोदड़ो कौन नदी? सिंधु। मोहन जोदड़ो कौन नदी? सिंधु। क्या बोलेंगे? सिंधु। क्या बोलेंगे? सिंधु। तो देखो इसमें भी धरो, इसमें भी धरो, तो मोहन जोदड़ो भी सिंधु, तो चनु धरो भी सिंधु, चनु धरो भी सिंधु, चनु धरो भी सिंधु, कोट दीजिए भी सिंधु, कोट दीजिए भी सिंधु। सुटकांगा डोल, अभी ना बताए थे कि हड़प्पा का सबसे पश्चिमी बिंदु सुटकांगे डोर है, और कौन नदी किनारे है? दास की नदी। कौन नदी? दास की नदी। इतना याद हुआ? बताओ। पाकिस्तान ला हो गया, जल्दी बताना। इतना फास्ट पढ़ा रहे हैं, लग रहा है कि बिहार दरोगा का एग्जाम है, थोड़ा स्लो चलो प्लीज। कहाँ स्लो तो ही चल रहा है, 10 बार तो रिविजन आपको करवा रहा है। कभी और ये टारगेट भी है, और आपको 10 बार रिविजन भी करा रहा है, टारगेट भी है। अंदर घुस के ही पढ़ना चाह रहे हैं कि हम डिटेल में पढ़ें। ठीक है सर जी, स्लो चलें कि बताइए आप लोग, बोलिएगा तो हम 2G में चलेंगे, ठीक है ना? ठीक है, अच्छा है, स्पीड ठीक है सर। नहीं सर, और फास्ट, ये तो और फास्ट बोलता है, थोड़ा सा स्लो। ठीक है सर, पूरे डिटेल में ही पढ़ाइएगा। ठीक है, वो डिटेल में चल, बिल्कुल ठीक है। स्पीड 3G में चलिए सर, 3G में चलें, पढ़ाइए, बहुत अच्छा है सर। और डीप में बताइए सर। अच्छा ठीक है, डीप में ये ख़त्म थोड़े हो गया है। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं सर ठीक है, और सही पढ़ाइए सर, पूरा डिटेल में ही फास्ट पढ़ाइए भैया। चलो ठीक है, चलो यहाँ डाल दो, तो यहाँ डाल दो। हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान। चनुदरो कहाँ पर है? पाकिस्तान। कोटडीजी कहाँ पर है? पाकिस्तान। सुटकांगा डोर कहाँ पर है? पाकिस्तान। हड़प्पा कौन नदी? रावी नदी। मोहनजोदड़ो कौन नदी? सिंधु नदी। चनुदरो कौन नदी? सिंधु नदी। कोटडीजी कौन नदी? सिंधु नदी। सुटकांगा डोर कौन नदी? दास की। पाकिस्तान आ गए हैं ना। अब आते हैं गुजरात। कहाँ आते हैं? गुजरात में भी सर्वाधिक मिलेगा। देखो, आज़ादी के बाद सर्वाधिक खुदाई जो हुआ कहाँ हुआ पता है? गुजरात में। कहाँ हुआ था? तो आज़ादी के बाद हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक खुदाई कहाँ हुआ था? तो गुजरात। तो गुजरात में देखते क्या क्या मिलता है? तो गुजरात में क्या क्या मिलेगा? तो गुजरात में मिलेगा क्या? तो गुजरात में मिलेगा लोथल। क्या मिलेगा? लोथल, जो बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह है। गोदीवारा, गोदी वाला, जहाँ पर जहाज वगैरह बनता है गोदीवारा बोलते हैं, और यह बंदरगाह है। कौन सी है? बंदरगाह है। तो लोथल कहाँ पर है? गुजरात। रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात। रंगपुर भी कहाँ पर है? गुजरात। रंगपुर भी कहाँ पर है? गुजरात। धौराबीरा कहाँ पर है? गुजरात। धौराबीरा कहाँ पर है? गुजरात। धौराबीरा जो है यूनेस्को के 40वां स्थल के रूप में शामिल हुआ है। धौराबीरा जो है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में 40वां स्थल के रूप में ये शामिल हुआ है। धौराबीरा भी कहाँ पर है? गुजरात। कहाँ पर है? गुजरात। सुरकोटदा 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 कहाँ पर है? गुजरात। कोई दिक्कत है? आप अपने हिसाब से पढ़ाइए, हिसाब से पढ़ा रहे हैं। पढ़ने में अंगे नहीं लग रहा है, मौसम सुस्त कर ले। मौसम सुस्त कर ले, तुम क्या सुस्त हो गया है? मौसम सुस्त है, तुम सुस्त नहीं रहो। ठीक है, चलो यार डालो, क्या बोल रहा है बताओ। लोथल कहाँ पर है? गुजरात। लोथल कहाँ पर है? गुजरात। रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात। धौराबीरा कहाँ पर है? गुजरात। सुरकोटदा कहाँ पर है? गुजरात। सुरकोटदा कहाँ पर है? गुजरात। धौराबीरा कहाँ है? गुजरात। रंगपुर कहाँ है? गुजरात। लोथल कहाँ है? गुजरात। अब आते राजस्थान। कहाँ आते हैं? हरियाणा आते हैं। कहाँ आते हैं? हरियाणा। कहाँ आते हैं? हरियाणा। तो हरियाणा में 2 गो याद रखना है। कितना याद रखना है? हरियाणा में 2 गो याद रखना है। कौन कौन? तो एक तो राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा। और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन है? राखी गढ़ी। गढ़े है, कौन सी है?
तो बड़ा ना होगा। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन है? राखी गढ़ी। लेकिन भारत नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो मोहना। मोहना, पहले मोहना तब रखिया, ना समझा है? पहले कौन चीज? मोहना, उसके बाद कौन चीज? रखिया। तो पूरा हड़प्पा सबसे बड़ा कौन है? मोहना। और रखिया है बहनिया, बहनिया छोटा है, राखी बांधेगी मोहना को। तो मोहन क्या हुआ? सबसे बड़ा। पूरा में सबसे बड़ा कौन हुआ? मोहन। भारत में सबसे बड़ा कौन हुआ? राखी गढ़ी, राखी। और हरियाणा में क्या है? तो बनावली। क्या है? बनावली कहाँ पर है? हरियाणा। बनावली भी कहाँ पर है? हरियाणा। बनावली भी कहाँ पर है? हरियाणा। बनावली भी कहाँ पर है? पंजाब थोड़ा देख लेते हैं, पंजाब में क्या है? तो पंजाब में रोपड़। क्या है? पंजाब में सब किसान लोग बहुत ज़्यादा रहता है, आखिर रोपते रहता है, नहीं रोपता है? आए ठीक है ना, रोपते रोपते थक जाएगा तो आंदोलन करेगा, आंदोलन करना चाहिए, अधिकार है। बताओ रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब। 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 फिर आएंगे कहाँ पर? राजस्थान। कहाँ आएंगे? राजस्थान। राजस्थान तो मिलेगा कालीबंगन। क्या मिलेगा? कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान। कालीबंगन। राजस्थान। कालीबंगन। राजस्थान। कालीबंगन। राजस्थान। राखी गढ़ी। हरियाणा। बनावली। हरियाणा। रोपड़। पंजाब लोथल। गुजरात रंगपुर। गुजरात धोराबिला। गुजरात सुरकोटदा। गुजरात सुरकोटदा। गुजरात मांडा। जम्मू कश्मीर, भूल गया लेना, जम्मू कश्मीर। फिर बताए थे आलमगीरपुर, यूपी। आलमगीरपुर, यूपी। आलमगीरपुर, यूपी। आलमगीरपुर, यूपी। दामाबाद, महाराष्ट्र। दामाबाद, महाराष्ट्र। दामाबाद, महाराष्ट्र। इतना तो याद हो गया होगा। अभी सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जो जो मैंने है। याद हुआ? जल्दी बताओ। कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को? चलो बताओ फिर से एक बार फटाफट 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 बोलो। कैसे बोलो? फटाफट बताओ। हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान। चंद्रदुर्ग कहाँ पर है? पाकिस्तान। कोटडीजी कहाँ पर है? पाकिस्तान। सुतकांगडोल कहाँ पर है? पाकिस्तान। हड़प्पा कौन नदी? रावी। मोहनजोदड़ो, सिंधु। चंद्रदुर्ग, सिंधु। कोटडीजी, सिंधु। सुतकांगडोल, दास्क, लोथल, गुजरात। भोगवा बाद में होगा। देखो लोभी नहीं करना, लोभी नहीं करना, जितना पूछना उतने बताना है। तो लो से लोथर, भो से भोगवा। लोभी नहीं करना है, लोभी नहीं करना। तो लो से लोथर, भो से भोगवा। तो लोभी करेगा तो भोगना पड़ेगा, लोभी करेगा तो भोगना पड़ेगा। तो लो से लोथर, भो से। तो लोथर जो है भोगवा नदी। कौन नदी? भोगवा नदी। कौन नदी? भोगवा नदी। कौन नदी? भोगवा नदी। और रंग दे देगा, ठीक है ना? रंगपुर। क्या बोल रहा है? रंगपुर। मादर नदी। कौन नदी? मादर नदी। कौन नदी? मादर नदी। कौन नदी? रंगपुर। मादर। रंगपुर, मादर नदी। रंगपुर। धौलाबिला। लूनी नदी। कौन नदी? लूनी नदी जो है ना कच्छ के रण में जाके विलीन हो गया। कच्छ के रण में जाके तो सब पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी तो सबके एक गो लेंगे और डिटेल में बताएंगे, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है। बताओ धौलाबिला कहाँ पर है? गुजरात। रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात। धौलाबिला कहाँ पर है? गुजरात। लोथल कहाँ पर है? गुजरात। सुरकोटदा कहाँ पर है? गुजरात। राखी गढ़ी। हरियाणा। बनावली। हरियाणा। रोपड़। पंजाब। रोपड़। पंजाब। कालीबंगन। राजस्थान। कालीबंगन। राजस्थान। मांडा। जम्मू कश्मीर। आलमगीरपुर। यूपी। दामाबाद, महाराष्ट्र। दामाबाद, महाराष्ट्र। चलो याद हुआ? बताओ जल्दी। याद ना हुआ? याद हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आप एक को पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हड़प्पा। क्या पढ़ेंगे? पहले क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा के बारे में। चलो हड़प्पा स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा, ठीक है ना? देखो सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जितना भी स्थल मिला है ना, वह सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, शुरुआत में जितना भी स्थल मिला है सब सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी के आसपास मिला है। इसीलिए सभ्यता को बोल दिया सिंधु नदी घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा है? हड़प्पा सभ्यता नाम इसीलिए पड़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जिस स्थल का पहली बार खुदाई हुआ है वह नाम क्या था उसका? वह नाम था हड़प्पा। क्या था? तो हड़प्पा का खुदाई पहली बार हुआ है तो बड़ा संतान हो गया, बड़ा बेटा ना हो गया, बड़के बेटा पर नाम रखा गया है हड़प्पा। क्या रखा गया? हड़प्पा। कांस्ययुगीन क्यों बोले हैं? क्योंकि कांसा का प्रयोग जो है पहली बार इसी सभ्यता में हुआ है, इसीलिए बोले कांस्ययुगीन। क्या बोले हैं? कांस्ययुगीन बोले हैं। प्रथम नगरीय सभ्यता किसे बोले हैं? क्योंकि वर्ल्ड में पहली बार, वर्ल्ड का पहला सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, लेकिन वो ग्रामीण है। क्या है? ग्रामीण है। लेकिन वर्ल्ड में पहला जो नगरीय सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता ही है, इसीलिए इसे बोले थे क्या? प्रथम नगरीय सभ्यता।
इसमें युद्ध युद्ध वगैरह कभी पढ़ा इसमें बताओ? इसमें कभी भी युद्ध वगैरह नहीं हुआ था, इसलिए शांति प्रिय सभ्यता, शांति प्रिय सभ्यता, ठीक है ना। देखो हड़प्पा क्या कहते हैं, हड़प्पा के बारे में बताओ। हड़प्पा का खोज किसने किया बताओ? अब यो ने पता है, बता दिए। हड़प्पा का खोज किया दयाराम साहनी। ले लो शांत है पगला, कौन किया है? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। तो हड़प्पा का खोज किसने किया है? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो हड़प्पा खोज करके कर दिया हद, क्या कर दिया? अरे हद कर दिया तो पहली बार जानकारी मिला है ना, तो क्या किया? पहली बार जैसे जानकारी मिला तो हो गया हद। क्या हो गया? हद। तो हो से हड़प्पा, दो से दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। तो हड़प्पा खोज कौन किया है? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने किया। कब किया है? 1921, 1900। देखो हड़प्पा मोहनजोदड़ो इसके बारे में डिटेल से जान लेना है, चूंकि सब शुरुआत में है ना, और इसी के नाम पर पड़ा हुआ है। क्वेश्चन पूछता है 1921 किस नदी किनारे? तो हरी हरी ओढ़नी, हो से हड़प्पा, रा से रावी, हरा हरा, हो से हड़प्पा, रा से रावी। तो कौन नदी? रावी नदी। कौन नदी? ये है कहाँ? पाकिस्तान। कहाँ पर है? पाकिस्तान। कहाँ पर है? पाकिस्तान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में एक माउंट गोमरी जिला, माउंट गोमरी जिला। कौन जिला? माउंट गोमरी, माउंट गोमरी। माउंट गोमरी रहेगा तो रहेगा साहिवाल। क्या रहेगा? साहिवाल। क्या रहेगा? साहिवाल रहेगा, याद रखना। पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ, क्या क्या प्राप्त हुआ वो जानना जरूरी है। देखो हड़प्पा में मिला क्या पता है? कुम्हार के चाक। क्या मिला है? क्या क्या मिला भी क्वेश्चन पूछता है, तो क्या क्या मिला, क्या क्या मिला? हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ पुरातत्व स्रोत के रूप में, वो जानते हैं। तो पहले मिला क्या? पहले मिला क्या? आवास। क्या मिला है? पहले मिला कुम्हार के चाक। कुम्हार के, तो क्वेश्चन पूछा कुम्हार का चाक कहाँ से मिला है? हड़प्पा। कुम्हार के चाक कहाँ से मिला है? हड़प्पा। श्रमिक आवास। श्रमिक यानी श्रमिक लोग यहाँ काम करते थे तो उसका घर बना हुआ था। श्रमिक आवास का भी प्रमाण कहाँ से मिला है? तो श्रमिक आवास भी कहाँ से? हड़प्पा। श्रमिक आवास भी कहाँ से? हड़प्पा। श्रमिक आवास भी कहाँ से? हड़प्पा। श्रमिक आवास हड़प्पा। कुम्हार के चाक हड़प्पा। श्रमिक आवास हड़प्पा। फिर यहाँ याद रखना, यहाँ पर छोटा छोटा, क्योंकि श्रमिक लोग के नहाने के लिए बड़का बड़का स्नानागार थोड़े रहेगा, छोटे छोटे जगह नहा लेगा ये लोग। यानी श्रमिक लोग उतना अमीर नहीं होता है, तो छोटा अन्नागार और छोटा स्नानागार कहाँ से मिला है? हड़प्पा। क्या बोलेंगे? तो छोटा अन्नागार, छोटा अन्नागार, छोटा अन्नागार और छोटा स्नानागार, छोटा स्नानागार, छोटा स्नानागार कहाँ से मिला है? हड़प्पा। तो छोटा अन्नागार हड़प्पा, छोटा स्नानागार हड़प्पा। अब मान लो कि सभ्यता जब नष्ट हुआ होगा तो यहाँ श्रमिक लोग सब मर गया होगा, तो यहाँ पर कब्रिस्तान बना। क्या बना है? जो आर एवं एच आकार के, आर एवं एच आकार का था, उसी लिए उसे कहा गया RS-37। RS-37 मतलब अथी मिला, कब्र मिला है, इसीलिए RH-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला? हड़प्पा। RS-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला? हड़प्पा। RS-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला? हड़प्पा। RS-37 कब्रिस्तान कहाँ मिला? हड़प्पा। और यहीं पर मिला स्वास्तिक का प्रमाण। स्वास्तिक देखा है ना? अरे ये बोला ना, तो स्वास्तिक का प्रमाण, स्वास्तिक का स्वास्तिक प्रमाण दो जगह मिलेगा, लोथल से भी मिलेगा। तो स्वास्तिक का प्रमाण, स्वास्तिक का प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा। स्वास्तिक प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा। स्वास्तिक प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा। तांबे का इक्का गाड़ी, तांबे का, अरे इक्का गाड़ी जब हम लोग बासा में खोज देते हैं और ढकलते ना चलते हैं, ऐसे करके ना चलता है, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, चक्का यहाँ लगा देते हैं, ठीक है ना, ऐसे ढकलते हैं, तांबा बना हुआ, तांबे का इक्का गाड़ी। तांबे का इक्का गाड़ी कहाँ से मिले बताओ? तांबे का इक्का गाड़ी, तांबे का इक्का गाड़ी, तांबे का इक्का गाड़ी कहाँ से मिला है? हड़प्पा। कहाँ से मिला है? और यहीं से मिला हाथी का प्रमाण, हाथी का। तो हाथी प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा। हो से हड़प्पा, हो से हाथी, हो से हड़प्पा, हो से हाथी। लेकिन हाथी के दांत का व्यापार लोथल, क्योंकि लोथल बंदरगाह है ना, तो वो शहरी हो गया है, इसलिए वहाँ व्यापार होता है। क्या होता है? तो हाथी के दांत का व्यापार लोथल। हाथी का प्रमाण हड़प्पा। हो से हाथी, हो से हड़प्पा, हो से हाथी, हो से हड़प्पा, हो से हाथी, हो से हड़प्पा। क्या हो गया है? हड़प्पा हो गया है। बहुत अच्छी हो जाएगा। देखो फिर मातृदेवी की मूर्ति, मातृदेवी का, मातृदेवी,
मातृ देवी का मूर्ति बना है, जिसके मतलब मातृ देवी एक मिट्टी के मूर्ति मिला है, जिसे मातृ देवी का मूर्ति कहा गया है। उसके पेट से अन्न निकल रहा है। क्या निकल रहा है? अन्न निकल रहा था। तो ये प्रमाण मातृ देवी के मूर्ति प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मातृ देवी की मूर्ति का प्रमाण कहाँ मिला है? हड़प्पा। कहाँ मिला है? हड़प्पा। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। बाकी ओखली उखली भी लिख सकता है। ओखली भी कहाँ से मिला है? हड़प्पा। कहाँ से मिला है? हड़प्पा। चलो रिवीजन कर दे फटाफट, बोलो हड़प्पा बारे में इतना याद रखना। बताओ हड़प्पा खोज किसने किया है? दयाराम साहनी। हड़प्पा खोज किसने किया है? दयाराम साहनी। कब किया है? 1921। कब किया है? 1921। किस नदी किनारे? रावी। कौन नदी किनारे? रावी। कौन नदी किनारे? रावी। और कहाँ पर है? पाकिस्तान। कहाँ पर है? पाकिस्तान। कौन जिला में? मोंटगोमरी या साहिबाल? मोंटगोमरी या साहिबाल। फिर यहाँ से बताओ कुम्हार के चाक कहाँ से मिला है? हड़प्पा। कुम्हार के चाक कहाँ से मिला है? हड़प्पा। श्रमिक आवास कहाँ से मिला है? हड़प्पा। श्रमिक आवास कहाँ से मिला है? हड़प्पा। छोटा नगर कहाँ से मिला है? हड़प्पा। छोटा स्नानागार कहाँ से मिला है? हड़प्पा। RH-37 का विस्तार कहाँ मिला है? हड़प्पा। स्वास्थ्य प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा। तांबे का इक्काजारी कहाँ मिला है? हड़प्पा। हाथी प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ मिला है? हड़प्पा। ओखरी कहाँ मिला है? हड़प्पा। यार वह क्या बराबर जल्दी बताओ और रिविजन करवा दें, स्विच ऑफ हो जाएगा कि तो वो चल रहा है, ठीक है ना? फिर बोलिएगा ना, अभी कोई दिक्कत किसी को ना है ना यार हुआ? जल्दी बताओ। फिर एक बार लास्ट रिविजन करवाएंगे जब क्लास खत्म होगा ना, शुरू से लेकर अंत रिविजन करवाएंगे। अब आते हैं मोहनजोदड़ो। कहाँ आते हैं? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। कौन जोदड़ो? मोहनजोदड़ो। चलो मोहनजोदड़ो जो है ना, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल। ये क्या है नहीं बताए थे? सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो। कौन है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। बताओ मोहनजोदड़ो खोज किसने की? बताओ मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया है? राखलदास बनर्जी। राखलदास। मोहनजोदड़ो खोज किया राखलदास बनर्जी। बिल्कुल राखलदास बनर्जी ले दिया, बिल्कुल राइट है। तो मोहनजोदड़ो खोज किया, एक बार करवा दीजिए। जैसे लास्ट में करवाएंगे, लास्ट में जब क्लास खत्म होने से पहले जो है ना रिवीजन करवा देंगे, ठीक है ना? राखलदास बनर्जी। राखलदास मतलब आप लोग को यही याद हो जाएगा, इतना बार रिवीजन करवाएंगे यही याद हो जाएगा, ठीक है? राखलदास बनर्जी कब किया? कब 1922। कब किया है? 1922। कब किया है? 1922। फिर बताए तो मोहना के मौसी, तो मौ से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु। सी से तो कौन नदी? जल्दी बताओ। सिंधु नदी। कौन नदी? सिंधु नदी। कौन नदी? मोहनजोदड़ो। कौन नदी? सिंधु नदी। कौन प्रांत? सिंध प्रांत। कौन प्रांत? सिंध प्रांत। कौन प्रांत? सिंध प्रांत। हड़प्पा जो है वो पंजाब प्रांत। हड़प्पा पंजाब प्रांत और मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत, क्योंकि सिंधु नदी सिंध प्रांत। सिंधु नदी तो मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। कौन प्रांत में? सिंध प्रांत में। कौन देश में? पाकिस्तान में। कौन देश में? पाकिस्तान में। कौन देश में? पाकिस्तान। पाकिस्तान के कौन जिला में? पाकिस्तान के कौन जिला? जल्दी बताओ। बलूचिस्तान तो सबसे उधर चल गया। पाकिस्तान के कौन जिला में? तो मोहना बड़ी लड़ाकिन था। लड़ाकिन मतलब लड़की होता है, लेकिन मोहना लड़ाकिन था। तो लड़काना जिला। कौन जिला? लड़काना जिला। कौन जिला? लड़काना जिला। कौन जिला? लड़काना जिला। कौन जिला? लड़काना जिला। तो मोहना क्या था? लड़कपन क्या था? लड़ाकिन नहीं बोलेंगे, लड़की हो जाएगा ना, ठीक है ना? लेकिन ये और लड़ता था खूब में। तो मोहन बताओ, मोहनजोदड़ो कौन जिला में? लड़काना जिला। पाकिस्तान के लड़काना जिला। तो बोलो इतना फिर से, बताओ मोहनजोदड़ो खोज किसने किया है? राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो खोज किसने किया है? राखलदास बनर्जी। कब किया है? 1922 में। किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे है। कौन प्रांत में है? सिंध प्रांत में है। कौन देश में है? पाकिस्तान में है। कौन जिला में है? लड़काना जिला में है। अब क्या क्या मिला याद करना है। क्या मिला? मोहनजोदड़ो से क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है, याद करना है। देखो ये मोहना पकड़े चलो। मोहना जो है ना क्या किया? मोहना जो किया करेगा वो प्राप्त होगा। तो मोहना पहले पुरोहित था। क्या था? पंडित जी। कौन चीज था? अरे पुरोहित समझता है ना? पुरोहित मतलब पंडित जी। पुरोहित मतलब मोहन क्या था? पुरोहित। क्या था? तो पुरोहित का प्रमाण कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो। पुरोहित का प्रमाण कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो। पुरोहित का प्रमाण कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो। मोहना पुरोहित तो था ही, और ये पुरोहित था, और ये अपना पुरोहित पंडित जी वगैरह एकदम नहाया न जाएगा, पूरा अच्छा तरह से स्नान करेगा। तो ये विशाल बनाया अन्नागार। क्या स्नानागार क्या बनाया?
विशाल स्नानागार ने स्विमिंग पूल बना दिया। क्या बना दिया? यानी मोहना नहाने के लिए स्विमिंग पूल बना दिया था। विशाल स्नानागार, छोटा वाला कहाँ? हड़प्पा में। बेचारा मजदूर के लिए, श्रमिक के लिए छोटा। अब मोहना जो है पुरोहित है, नहाएगा ना समझ के। विशाल स्नानागार, विशाल। बताओ विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? विशाल स्नानागार जो मिला है कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। अब मोहना जब देखो, मोहना क्या है? पुरोहित। क्या है? पंडित जी है। पंडित जी देखना खाएबो करेगा समझ के, एकदम दही चूड़ा चीनी लेगा, हम सर पैट देगा, नहीं खाएगा। तो इसके लिए अन्न भी चाहिए विशाल। तो बताओ विशाल अन्नागार भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो। छोटका हड़प्पा, छोटका हड़प्पा, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो। अब बताओ मोहना नहा लेगा तो नहाने के बाद स्नान कर लेगा, स्नान करने के बाद कौन चीज ऐसे रहेगा? और ऐसे रहेगा, कपड़ा पहनेगा, खासकर धोती पहनेगा। धोती भी कौन चीज के? सूती धोती। कौन धोती? तो सूती कपड़ा प्रमाण कहाँ मिला? सूती कपड़ा का प्रमाण, सूती कपड़ा का। तो सूती कपड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। कहाँ से? सूती कपड़ा बनता किससे? अरे बोलने रे, सूती कपड़ा किससे बनता है? कपास से। तो कपास का प्रमाण किससे मिला है? कपास का प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। कपास का प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। कपास का प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहना तो नहा हुआ लिया है, ठीक है ना, नहा लिया है। अति मोहना यानी पुरोहित था, स्नान भी कर लिया है, ठीक है ना, नहा भी लिया है, कपड़ा भी पहन लिया है, ठीक है ना, सूती का बना हुआ कपड़ा पहन लिया है जो कपास से बनता है। और मोहना थोड़ा क्या था? मोहना थोड़ा था, पुजारी तो था ही, और थोड़ा जो ये क्या था, थोड़ा ये जो है नाच गाने पसंद करता था। चल गया थिएटर। कहाँ चल गया? थिएटर चल गया। कहाँ चल गया था? थिएटर। मोहने है ना, थिएटर चल गया था। और यहाँ पर इसको मिला नचनिया। क्या मिला? नचनिया। कौन सी मिला? तो तांबे के नर्तक, तांबे की नर्तक। क्या बोल रहे हैं? तांबे की नर्तक का प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। तांबे के नर्तक प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। कहाँ से मिला है? तो तांबे के नर्तक प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। मोहन तो मोहनजोदड़ो से तांबे के नर्तक का प्रमाण, तांबे के नर्तक के प्रमाण मिला। इतना याद हुआ? इतना तो ऐसे याद हो गया होगा, ना याद हुआ होगा? इतना नहीं याद हुआ है, कहानी से इतना याद हो गया होगा। नर्तकी पंडित जी बहुत खाना खाता है, वो जोड़ के बता दिए हैं, ठीक है ना, आप भूलना नहीं है, ठीक है ना। नहीं भूलेगा। इसी तरह तो पढ़ा रहे हैं। अब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होला क्लास में। नोट्स में कैसे लिखा है? नोट्स में तो ऐसे लिखा है। नोट्स में कैसे लिखा? ये सब नहीं लिखा, कहानियाँ जो बोल रहे हैं मतलब थोड़ा मतलब जो लिंक कर रहे हैं वो थोड़ा लिखा रहेगा। नोट्स में इसी तरह है। कोई दिक्कत है नोट्स में की? अब देखो यहाँ पर, अच्छा मोहना क्या है? पुरोहित। क्या है? तो किसका पूजा करता था ये? पशुपति शिव। पशुपति शिवनाथ। पशुपति शिवनाथ की पूजा, शिवनाथ की पूजा। तो ये प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। अच्छा रिविजन का, तो फटाफट रिविजन बताओ। मोहनजोदड़ो खोज किसने किया है? राखालदास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो। खोज कौन किया है? राखालदास बनर्जी। कब किया है? 1922 में। किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो कौन प्रांत में है? सिंध प्रांत में है। कौन देश में है? पाकिस्तान में है। कौन जिला में है? ननकाना जिला में है। मोहना कौन सी था? पुरोहित। कहाँ नहाया? विशाल स्नानागार में। कितना खाया? विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार। कौन कपड़ा पहना? सूती कपड़ा पहना। किससे बना है? कपास से। नचनिया किसका देखा? तांबे की नर्तकी। पूजा किसका किया? पशुपति शिवनाथ। पशुपति शिवनाथ। याद हुआ? जल्दी बता दो। शीशा लिखा है। शीशा लिखा है। शीशा कहाँ लिखा है? चलो हो गया। चलिए बताओ। हम कॉपी में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत कौन सी? कॉपी में लिखना है, थोड़े यहाँ पर लिख देना है थी में। जहाँ लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ख़राब चीज़ थोड़े लिख रहा है, कहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। कासे लिखा है। कासे। हाँ, तांबा लिख के कासा भी लिख सकता है। कासा क्योंकि हम जानते हैं कि ये काशयुगीन सभ्यता है। काशयुगीन
सभ्यता है। अगला पढ़ेंगे चनु दरो, क्या पढ़ेंगे? चनु दरो क्या पढ़ेंगे? चनहु दरो, चनहु चनहु दरो, चनहु दरो। देखो चनु दरो बारे में जानते हैं, चनु दरो बारे में जानो। चनु दरो का खोज किसने किया बताओ पहले? चनु दरो का खोज किया है अर्नेस्ट एवं मेके, ठीक है ना? कौन किया है? अर्नेस्ट मेके एवं गोपाल मजुमदार, गोपाल मजुमदार, गोपाल मजुमदार, गोपाल मजुमदार ने कब किया था? तो इसका खोज हुआ था 1931 में खोज हुआ, 1931 में खोज हुआ। किसका? चनु दरो। किसका खोज हुआ था? चनु दरो। चनु दरो बारे में याद रखना कि जितना भी हड़प्पाकालीन स्थल था ना, सब दुर्गीकृत था। दुर्गीकृत मतलब क्या हुआ कि चारों ओर से घिरा हुआ, चारों ओर से घिरा हुआ था। लेकिन चनु दरो एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जो बिना दुर्गीकृत है। क्या है? तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिना दुर्गीकृत हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल बिना दुर्गीकृत है? चनु दरो। क्या जाएगा? चनु दरो बिना दुर्गीकृत है, याद रखना। और 3 और से दुर्गीकृत कौन है? तो 3 और से दुर्गीकृत पढ़ाएंगे धौराबिला। क्या पढ़ाएंगे? बिना दुर्गीकृत कौन है? चनु दरो। और 3 और से दुर्गीकृत कौन है? धौराबिला। और ये कौन प्रांत में है? तो ये आपका जो है सिंध प्रांत। कौन प्रांत में है? सिंध प्रांत में है। कहाँ? पाकिस्तान। कहाँ पर? पाकिस्तान में। कौन नदी किनारे है? तो सिंधु नदी। कौन नदी? सिंधु नदी किनारे। सिंधु नदी के किनारे इसे बता दिए थे कि मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी किनारे है, चनु दरो भी सिंधु नदी किनारे है, और कोट डीजी भी सिंधु नदी के किनारे बताए थे ना। कौन कौन? मोहनजोदड़ो, बोलो मोहनजोदड़ो। कौन नदी? अरे नदी तुम लोग बोलो लेला। मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, चनु दरो सिंधु नदी, कोट डीजी सिंधु नदी। कौन प्रांत? सिंध प्रांत। कौन प्रांत? सिंध प्रांत। मोहनजोदड़ो कौन प्रांत? सिंध प्रांत। चनु दरो कौन प्रांत? सिंध प्रांत। कोट डीजी कौन प्रांत? सिंध प्रांत। तो ये भी कौन प्रांत? सिंध प्रांत। अब यहाँ देख लो क्या मिला है। चनु दरो से मिला कि लड़की के समान। क्या मिला है? लड़का नहीं मिला, लड़की को मिला। किसका मिला है? चनु दरो से खाली मिला लड़की के समान। लड़की लोग देखना, लड़की लोग कहीं भी जाएगी इतना को बक्सा ले लेगा, ठीक है ना? मेकअप के बॉक्स ले लेगा, ठीक है ना? और टांग ले जाएगी, सब कुछ छूट जाए लेकिन मेकअप का सामान ना छूटे। उसमें लिपस्टिक रहेगा, ठीक है ना? फिर जो है पाउडर, ठीक है ना? क्रीम वगैरह सब एकदम भर लेगा और कहीं जगह लटके ले जाएगा, जाती है। देखा है? अब तो बैग भी लाता है, कितना लोग बैग से लटका ले गया इससे, ठीक है ना? और जाने को दिखाएगी, ठीक है? तो वो होता है मेकअप बॉक्स। क्या है? उसमें सभी छूट जाए, पढ़े चाहे नहीं पढ़े, लेकिन मेकअप का सामान होना चाहिए, ठीक है ना? तो देखो बताओ, तो यहाँ चनु दरो से क्या मिला है? चनु दरो से सिर्फ मिला है मेकअप वाला सामान। क्या मिला है? कांसे की नर्तकी, बिल्कुल राइट, मेकअप का सामान। दुर्गीकृत मतलब क्या हुआ भैया? दुर्ग मतलब दुर्ग बना हुआ, यानी घेरा हुआ। तो ये चनु दरो मतलब चारों तरफ से खुला था। चारों तरफ से क्या था? खुला हुआ था। क्या था? खुला हुआ था। चलो यार ध्यान दो, क्या बता रहे हैं बताओ। क्वेश्चन पूछेगा मेकअप का सामान कहाँ मिला? मेकअप का सामान कहाँ से मिला है? चनु दरो जैसे बोले मेकअप सामान का लिपस्टिक सामान कहाँ मिला है? अब बताओ, लड़की लोग लिपस्टिक छोड़ेगा तो फिर दिक्कतें हो जाएगा, ठीक है ना? लिपस्टिक छोड़ेगा दिक्कत हो जाएगा। मेकअप के कोई सामान नहीं छोड़ना है, या तो कब जो है परी से चुड़ैल बन जाएगा कहना मुश्किल है, ठीक है ना? इसलिए मेकअप का सामान लेके चलना है। तो लिपस्टिक कहाँ से मिला है? चनु दरो। कंघी कहाँ से मिला है? चनु दरो। अब बताओ, कंघी लिपस्टिक कंघी ले जाएगा, वो छोटा सा आईना भी ले जाएगा। देखा है? देखा में आईना घुसा लेगा छोटा सा, कहीं ना मिले तो मुँह कैसे देखेंगे? सुथर है कि कैसन है, ठीक है ना? तो क्या बोलते हैं? आईना। क्या बोलते हैं? आईना। यानी आईना किससे बनता है? शीशा। किससे बनता है? ये भी कहाँ से मिला है? चनु दरो। कहाँ मिला है? चनु दरो से। बाकी बात क्रीम पाउडर कहाँ से मिला है? चनु दरो। यानी मेकअप का सारा सामान कहाँ मिला है? चनु दरो से मिला। अच्छी चीज़ देखना, ऐसी देखना कि लड़की लोग किससे खेलती है। तो लड़की लोग देखना, बच्चा जैसे तनिक रहेगी, ठीक है ना? ले जाएगा मार्केट में, जैसे जाएगा उसे गार्जियन जो है गुड़िया पहन के दे देगी, गुड़िया पहन के दे देगी। यानी लड़की लोग खेलती गुड़िया। किससे खेलती है? किससे खेलती है? गुड़िया से। और जब थोड़ा सयान हो जाता है तो टेडी बियर। कौन बियर? टेडी बियर। टेडी डे आएगा। टेडी बियर जो है ये गार्जियन माता पिता ने खरीदवाता है, ये उसको गिफ्ट में मिलता है। कैसे मिलता है? नहीं मिलता, गिफ्ट में मिलता है। अरे तो गुड़िया से खेलता है। कैसे खेलता है? और होशियार होगी तो टेडी बियर। कौन बियर? ये सब फेरम नहीं रहना है, पहले जो है अपने को सक्सेस बनाना है, नहीं खेलते रह जाएगा, ठीक है ना? चलो यार ध्यान दो, क्या बता रहे? गुड़िया। क्या बोल रहे हैं? तो गुड़िया का प्रमाण कहाँ से मिला है? चनु दरो। गुड़िया प्रमाण कहाँ मिला है?
चनु धरो गुड़िया प्रमाण कहाँ मिला है? चनु धरो गुड़िया प्रमाण कहाँ मिला है? चनु धरो। फिर मन का बनाने कारखाना, मन का मतलब समझ रहा है ना, मन का मतलब हुआ कि वही माला उला, ठीक है, गला सेट वगैरह, ठीक है ना, तो गला के माला मोती गुड़ते रहो बनाते रहो, तो लड़की का काम है ना, लड़का लोग कुछ पहनता है, कुछ पहनेगा, ऐसा निकलेगा 1 मिनट में तैयार हो जाएगा, कुछ पहनेगा निकल जाएगा, और लड़की लोग तैयार होगा तो 2 घंटा लग रहा है, और 2 घंटा तैयार होने में लग जाएगा, बोले 2 मिनट तो लिए है, ठीक है ना। यानी माला वगैरह जो बना है सब किसके लिए बना है? लड़की के लिए। बताओ, मन का बनाने का खाना, मन का बनाने का, मन का बनाने कारखाना, मन का बनाने का कारखाना, मन का बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? चनु धरो कहाँ से मिला है? चनु धरो मन का बनाने कारखाना कहाँ मिला है? चनु धरो मन का बनाने कारखाना कहाँ मिला है? चनु धरो मन का बनाने कारखाना कहाँ मिला है? चनु धरो में मिला है। और अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट में तो समझ रहा है ना, अलंकृत ईंट मतलब हुआ कि डिजाइन वाला ईंट, डिजाइन वाला। और लड़का लोग को फुर्सत होता ना डिजाइन बनाने का, लड़के लोग को फुर्सत होती है डिजाइन बनाने का, मेहंदी का डिजाइन एक से एक बनाएगा, ठीक है ना। फिर आपको जो है क्या बोलता है, फिर नीचे में जो होता है क्या उसको बोलता है, रंगोली भी एक से एक बनाएगी। लड़कियाँ लोग डिजाइन को बांटती है, क्या को बांटती है? तो यानी अलंकृत ईंट का प्रमाण, अलंकृत क्या बोलेगा? अलंकृत क्या बोलेगा? अलंकृत ईंट का प्रमाण, अलंकृत ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला है? चनु धरो अलंकृत ईंट का प्रमाण, चनु धरो अलंकृत ईंट का प्रमाण, चनु धरो, चनु। और इसी में 100 याद रखना है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर का प्रमाण, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पैर का प्रमाण कहाँ मिला है बताओ? बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर की निशानी, कुत्ते के पैर की निशानी, कुत्ते के पैर की निशानी कहाँ से मिला है? चनु धरो कहाँ से मिला है? चनु धरो। याद हुआ बताओ? अरे याद हुआ? आपका बात सुनकर सर जी नींद खुल गया, चलो कुछ तो खुल गया है ना, अब थोड़ा दिमाग भी खोल लेना है, ठीक है। कभी कभी दिल से भी खेल लेते हैं सर, हाँ तुम लगता है सर दिल ऐसे निकाल के दे देता है, अब तुम दिला जो है लुटाने जाएगा तो कौन सी होगा, लुटमन करेगा है? दिल से खेल लेता है। डिवीजन करा दीजिए, मजा आ रहा है क्या है? चलो याद डालो, क्या बोले थे? याद डालो, चनु धरो क्या बोले थे? चनु धरो खोज कौन किया है? अर्नेस्ट मेके एवं गोपाल मजुमदार, गोपाल मजुमदार, गोपाल मजुमदार। कब किया है? 1931। कब किया है? 1931। और ये कैसा शहर है? बिना दुर्गीकृत, बिना दुर्गीकृत, यानी इसके चारों ओर बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री अब सिंपल लगाओ ना, लड़की लोग इतना मेकअप लगा के खड़ा हुई है, अब बाउंड्री मार देगा तो दिखाएगी किसको? नहीं, लड़की लोग मेकअप लगाती है, मार्केट में निकल जाएगी घूमने फिरने, या शादी बारात में निकल जाएगी तो सब लोग देखता है ना। अब दुर्गीकृत कर देगा तो देखेगा कहाँ बताओ? यानी दुर्गीकृत नहीं है, दुर्गीकृत ही है नहीं है, तो यह बिना दुर्गीकृत, बिना दुर्गीकृत है। और ये कौन प्रांत में है? सिंध प्रांत में है। कौन देश में है? पाकिस्तान में है। कौन नदी पर है? सिंधु नदी। कौन नदी? सिंधु नदी। अब बाकी वाला लड़की सारा सामान कहाँ मिला है? चनु धरो से। ऐसे मेकअप का सामान कहाँ मिला? चनु धरो, चनु धरो से। लिपस्टिक कहाँ से मिला? चनु धरो। कंघी से मिला? चनु धरो। आईना यानी शीशा कहाँ से मिला? चनु धरो। क्रीम वगैरह कहाँ से मिला? चनु धरो। गुड़िया कहाँ से मिली? चनु धरो। मन के बनाने कारखाना, मन का मतलब माला, मन का मतलब माला कहाँ से मिली है? चनु धरो। अलंकृत यानी डिजाइन इतने प्रमाण कहाँ मिला है? चनु धरो। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता कहाँ मिला है? चनु धरो, चनु धरो। अरे को कितने लोग पीछा करेगा वहाँ पर ही? जब मेकअप का सामान लाया कि लड़की लोग वहाँ है तो पीछा करबे नहीं करेगा? नहीं करेगा, नहीं पीछा नहीं करेगा। जब यहाँ पर मेकअप का सामान है और लड़की लोग सामान में भरल है और यही सारा जो है उतरल है परी, तो पीछा को करबे नहीं करेगा। तो यहाँ पीछा कर रहा है कुत्ता, कौन कर रहा है? तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर का प्रमाण कहाँ मिला है? चनु धरो। याद ना हुआ इतना? बताओ यार हुआ? यार हो गया ना? अब रखते हैं क्या? तो अब आप लोग का देखते हैं काली बंगन। क्या रखते हैं? काली बंगन। अभी टाइम है, क्या रखते हैं? काली बंगन, काली बंगन, काली बंगन, काली। काली बंगन के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। पहले बताओ काली बंगन का, काली बंगन जो है पहले बताओ इसका खोज कौन किया है? जल्दी बताओ। तो काली बंगन, काली बंगन, तो काली बंगन पहले अर्थ बताते हैं। काली बंगन का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियां, काली रंग की काली रंग की, ऐसे बता लो। काली मतलब काला और बंगन यानी बेंगल, बंगन यानी बेंगल। अरे बैगन ना लेला,
बंगन यानी बेंगल, इंग्लिश में बेंगल। और बेंगल मतलब क्या होता है? चूड़ी। यानी काली बंगन यानी काली रंग की चूड़ी, काली रंग की, काली रंग की चूड़ी, काली रंग की चूड़ी। अब यहाँ ध्यान दो, इसका खोज कौन किया है? इसका खोज किया है बी लाल एवं बी के थापर, बी के थापर, बी के थापर खोज किया है। और यह है कहाँ पर? राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान। कौन नदी के किनारे? घग्गर। कौन नदी? घग्गर। कौन नदी? घग्गर। देखो यार कैसे होगा, देखो यहाँ पर मान लो कि आपकी शादी होगा, शादी होगा किनारे ले पतो ना है, शादी लगा हो गया कहाँ? चलो बिल्कुल राइट है। मान लो आपका शादी हुआ, क्या हुआ? शादी हुआ तो बीबी आएगी। कौन आएगी? बीबी। कौन आएगी? और शादी हुआ तो बीबी ना आएगी, चुड़ैल थोड़े आएगी। बाद में बोलो चुड़ैल बन जाए, लेकिन पहले कौन सी आएगी? बीबी। कौन सी आएगी? बीबी आएगी। और बीबी आएगी, कभी बोलेगा कि चूड़ी लाओ, कभी बोलेगा ये लाओ। तो मान लो तुम्हारा बीबी बोली है कि काली रंग की चूड़ी लेकर आना, काली रंग की चूड़ी लेकर आना। मार्केट जा रहा है तो हमारा काली रंग के चूड़ी लेकर आ जाइएगा, ठीक है ना, कि हम गोर हैं, काली रंग की चूड़ी ज़्यादा शोभेगा, ठीक है ना। और तुम गया है वहाँ पर चूड़ी लाने, मार्केट में गया है, सब काम कर लिया है, चूड़ी लेना भूल गया, चूड़ी लेना भूल गया है। आप बताओ बीबी तुम्हारा क्या होगा? लाल। क्या होगा? तो बीबी हो गई लाल, बीबी कौन सी जाएगी? लाल। उसके बाद क्या करेगा? ठीक है ना, उसके बाद दे थापर, दे थापर, दे थापर, के थापर, तो बी के थापर, बी के एकदम थापा लगना शुरू, थापा लगना शुरू। तो बताओ चलो काली बंगन का खोज कौन किया है? तो बीबी लाल एवं बी के थापर। और थपरो देगा और तुम पर राज भी करेगा। क्या करेगा? राज नहीं करेगा। अगर तुम पर राज नहीं करेगा तो थप्पड़ दे पाता? बताओ काली बंगन कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। और इतना करने के बाद भी कहेगा कि तुम पर यह गुस्सा जाएगा। क्या करेगा? गुस्सा जाएगा। अब बोलेगा क्या? बोलेगा जाओ खेत जोतने। क्या बोलेगा? मतलब उसका गुस्सा शांत करने के लिए तुम्हें कहाँ भेजेगा? तो खेत जोतने भेजेगा। कहाँ भेजेगा? तो खेत जुता हुआ खेत का प्रमाण क्या बोलेगा? जुता हुआ, जुता हुआ खेत का प्रमाण, जुता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? काली बंगन। उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, बोला इसको काम करना है, इसको जो है सबक सिखाते हैं, भेज दिया कहाँ? खेत जोतने। क्या भेज दिया है? जुता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? काली बंगन। जुता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला? काली बंगन। और उधर से आया है, तुम सोचा है कि बीबी शांत हो गई, बीबी क्या हो गई? शांत। लेकिन बीबी अभी शांत ना होगी तो तुम कहेगा लगा कुछ जानू टोना करना पड़ेगा, तो तुम कराएगा अग्निकुंड। क्या कराएगा? यानी अग्निकुंड। काली जिन बन गया है ना, काली माँ को शांत करना है, तो अग्निकुंड के प्रमाण यानी अग्नि युग की व्यवस्था करेगा। बताओ अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है? अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो अग्निकुंड का प्रमाण भी कहाँ से मिला है? काली बंगन। कहाँ से मिला है? काली बंगन से मिला है। यार हुआ बताइए, बिल्ली मेकअप करके जाएगी तो कुत्ता पीछा करेगा ही। हाँ लगा रहे ओए बंदर, बिल्ली है कि कुत्ता है? बिल्ली है कुत्ता है? बोले बताओ। हे भगवान, गजब लड़कियों की बेइज्जती है। लड़की की बेइज्जती ना है, ये सब यार करवा रहे हैं, ठीक है ना। उसके लिए देखो, यार करवाने के लिए लड़की की बेइज्जत करना पड़े तो उससे भी कोई दिक्कत ना है। आप लोग पुण्य के भागी बन रहे हैं कि लड़की की बेइज्जती हो के और लड़का की यार करवा रहा है, तो आप लोग पुण्य के भागी, कौन सी भागी बन रहा है? पुण्य के भागी बन रहा है। चाहे कितना बेइज्जत हो रहा है, लेकिन लड़का लोग को याद हो रहा है, तुम लोग को भी याद हो रहा है, तो तुम लोग पुण्य के भागी हो, ठीक है ना। खाली ये रूप धारण नहीं करना, ठीक है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए यार ध्यान दीजिए। तो क्या बता रहा है? बताओ क्या बताए थे? बताए थे क्या कि काली बंगन, काली बंगन का अर्थ क्या होता है? तो काली बंगन का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ी, काली रंग की चूड़ी। तुम्हारा बीबी आएगी, कौन सी आएगी? बीबी बोलेगी काली रंग की चूड़ी लेकर आना। तुम भूल गया है, सब कुछ लेकर चूड़ी नहीं लेकर आया, तो बीबी क्या हुआ? लाल। क्या हुआ? और क्या दिया? थप्पड़। तो बताओ काली बैंगन का खोज कौन किया है? बीबी लाल एवं बीके थापर, बीके थापर। और बीबी क्या की? राज। तो काली बैंगन कहाँ पर है? राजस्थान में। और कौन नदी? घगर नदी। कौन नदी? घगर नदी। अब बीबी को तुमको जो आप क्या देना है? थप्पड़ तो दे दिया है, तुमको आप दंड देना है।
बोलेगा ये कुछ नहीं कर रहा है, खेत जोतने भेजो। पहले हल के प्रमाण, पहले हर देगा, क्या देगा? हल। क्या देगा? तो हल का प्रमाण, हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगन। कहाँ से मिला है? और हल दे के भेज दिया कहाँ? खेत जोतने। खेत जोतने, जुता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से? कालीबंगन से। हल का प्रमाण कहाँ से? कालीबंगन से। अब उधर जोत के आया, तुम थक्कर हार की बीबी एकदम मान गई होगी, एकदम स्वागत में लगल है, लेकिन स्वागत में कौन चीज? कालिक रूप धारण कर ले। तुम सोचेगा वैसे शांत ना होगा, अब जो है पूजा पाठ करना पड़ेगा। तुरंत क्या लाया? अग्निकुंड। क्या लाया? अग्निकुंड लाया है। तो अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ मिला है? कालीबंगन। कहाँ मिला है? कालीबंगन। यार बदली बता दो, याद हो गया है ना? चलो याद हो गया होगा। ऐसे भी लड़कियों सर क्या लिख रहा है? ऐसे भी लड़कियां सृजन करता ज़्यादा है, तो चर्चा भी होनी चाहिए। श्रृंगार कहाँ लिखल है? सर जी जब से आपसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए हैं मज़ा आ गया है, किसी से पढ़ने का मन नहीं करता है। ना किसी से पढ़ने में मन है, किसी से कुछ करने में मन नहीं करना चाहिए, खाली पढ़ने में मन है। किसी से कुछ करवो करता है, व्हाट्सएप पर सब बंद कर देना है, ठीक है ना? चलो यार डाल दो। अब देखेंगे रोपर। क्या देखेंगे? रोपर। क्या देखेंगे? रोपर। क्या देखेंगे? रोपर। पहले बताओ रोपर मतलब रोपना। रोपर मतलब रोपना। रोपर मतलब रोपना। बताओ रोपर का पहले बताओ। रोपर जो है, रोपर मतलब रोपना। और ज़्यादा किसान कहाँ का रोपता है? पंजाब। कहाँ का? रोपर कहाँ पर है? पंजाब। रोपर कहाँ पर है? पंजाब। रोपर कहाँ पर है? पंजाब। रोपर का खोज किसने किया है? तो रोपर का खोज किया है यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा। रोपर का खोज कौन किया है? यज्ञदत्त शर्मा। रोपर का खोज कौन किया है? यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा। कौन नदी किनारे है? बताओ पंजाब में कौन नदी बहता है? सतलज। पंजाब के जीवन रेखा कौन नदी है? सतलज। कौन नदी है? सतलज। तो रोपर कौन नदी? सतलज नदी। कौन नदी? सतलज नदी। सतलज नदी। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है? जल्दी बताओ, वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है? मानव के साथ, मानव के साथ कुत्ता, क्या बोल रहा है? कुत्ता को दफनाने के प्रमाण, कुत्ता को दफनाने का प्रमाण, दफनाने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? रोपर। कहाँ से? लेकिन सर्वप्रथम कहाँ से? बुर्जहोम कश्मीर। पाषाण काल में पढ़ाए थे ना? पाषाण काल में मानव के साथ सर्वप्रथम कुत्ता का दफनाने का प्रमाण मिला था, याद है ना? तो सर्वप्रथम बोल देगा तो क्या बोलना है? बुर्जहोम। लेकिन हड़प्पा के लिए पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में से वह कौन सा स्थल है जहाँ पर मानव के साथ कुत्ता का दफनाने का प्रमाण मिला है? तो क्या मानना है? रोपर। क्या मानना है? रोपर। क्या मार देना है? रोपर मार देना। काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना? ऐसा भी ध्यान दो। रोप दिया, क्या किया? रोप दिया। क्या किया? किसको रोप दिया है? मानव को भी रोप दिया है, और मानव के साथ जो कुत्ता भी रोप दिया है कि मानव कुत्ता दोनों एक के साथ होगा। दोनों में से कौन नहीं हुआ न हुआ है, ये सब याद रखना है, ठीक है ना? रिवीजन करवा दें, रिवीजन करवाए। चलिए 1953 बिल्कुल राइट है, बुर्जहोम से बिल्कुल राइट है। चलो तो कल जो है हड़प्पा सभ्यता खत्म हो जाएगा, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना? चलो तैयार हो जाओ, ठीक है ना? 10 मिनट में रिवीजन, 10 मिनट में रिवीजन, ठीक है? तो 10 मिनट में रिवीजन करने के लिए तैयार हो जाओ। चलो बताओ कि आज ऐतिहासिक काल में किसे पढ़ते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही क्या बोला गया? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही क्या कहा जाता है? कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता को ही क्या कहा जाता है? प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता को ही क्या कहा जाता है? शांतिप्रिय सभ्यता। फिर बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम मैसेज कौन दिया है? चार्ल्स मैसन। सर्वप्रथम जानकारी कौन दिया है? चार्ल्स मैसन। कब दिया है? 1826। फिर बताना है कि कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन कौन बिछवा रहे थे? बर्टन बंडू। इसको क्या प्राप्त हुआ? ईटा। क्या प्राप्त हुआ? ईटा। फिर बताना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना कौन किया है? अलेक्जेंडर कनिंघम। कब किया है? 1861 में। फिर बताना है आप लोग को कि हड़प्पा का खुदाई किसके नेतृत्व में किया गया है? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल 1921 में। फिर बताना है आप लोगों को कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य तिथि कौन सा है? 2350 BC से
1750 BC। इसको कौन मानता है? डीपी अग्रवाल भी इसको सही मानते हैं। लेकिन हड़प्पा का खुदाई जिसके नेतृत्व में हुआ था वो सर जॉन मार्शल है। ये हड़प्पा का टाइम पीरियड कब से कब तक मानता है? 3250 से 2750 तक। आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। फिर बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? मांडा। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? दामाबाद। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? आलमगीरपुर। कहाँ पर है? यूपी में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? सुल्तानगढ़। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। मांडा को नदी किनारे? चिनाब के। दामाबाद को नदी किनारे? परवरा। और किसकी सहायक नदी? गोदावरी। आलमगीरपुर किस नदी किनारे? हिंडन। सुल्तानगढ़ किस नदी किनारे? दास। आकार कैसा है? लगभग त्रिभुजाकार। फिर बता हड़प्पा को कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। चंद्रदोरो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कोटदीजी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। सुल्तानगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान में। हड़प्पा को नदी किनारे? रावे। मोहनजोदड़ो, सिंधु, चंद्रदोरो, सिंधु, कोटदीजी, सिंधु, सुल्तानगढ़, दास। लोथर कहाँ पर है? गुजरात। कौन नदी? भगवा। रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात। कौन नदी? महादा। धोराबिला कहाँ पर है? गुजरात। सुरकोटदा कहाँ पर है? गुजरात। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा। बनावली कहाँ पर है? हरियाणा। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब। कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान। मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। आलमगीर पर। यूपी। दामाबाद। महाराष्ट्र। फिर बताए थे कि हड़प्पा का खोज किसने किया है? दयाराम साहनी। कब किया है? 1921। कौन नदी किनारे? रावी नदी किनारे। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ पर? मोंटगोमरी जिला या साहिवाल जिला में। ठीक है ना। और फिर बताना है कि कौन प्रांत में? पंजाब प्रांत। कौन प्रांत में? पंजाब प्रांत। कौन प्रांत में? पंजाब प्रांत में है। और कुम्हार के चाक कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। श्रमिक आवास कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। RA-37 का विस्तार कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। स्वास्तिक प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। तांबा का इक्का गाड़ी कहाँ से मिला है? हड़प्पा का। हाथिक प्रमाण कहाँ मिला है? हड़प्पा का। मातृदेवी की मूर्ति कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। ओखली कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। छोटा अन्नागार कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। छोटा स्नागार कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। फिर मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो। खोज कौन किया है? राखादास बनर्जी। कब किया है? 1922 में। नदी कौन है? सिंधु। कौन प्रांत में है? सिंध प्रांत में। कौन देश में है? पाकिस्तान में। कौन जिला में है? ननकाना जिला में। फिर क्या क्या मिला? क्या तो मोहना क्या था? पुरोहित। नहाने के लिए विशाल स्नानागार। खाने के लिए विशाल अन्नागार। पहनने के लिए सूती कपड़ा। किससे बना है? कपास से। किसका पूजा किया है? पशुपति शिवनाथ की पूजा किया है। और देखने क्या गया है? कासा के नचनिया। कासा के नचनिया देखने गया है। हो गया है। फिर आगे चंद्रदोरो। क्या? चंद्रदोरो खोज किसने किया है? अर्नेस्ट मेके एवं गोपाल मजुमदार। अर्नेस्ट मेके एवं गोपाल मजुमदार। कब किया है? 1961। कौन सा स्थल है जो बिना ध्रुवीकृत है? चंद्रदोरो। कौन प्रांत में है? सिंध प्रांत में। कौन नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। लड़कियों का सभी सामान कहाँ से मिला है? चंद्रदोरो से। जैसे मेकअप कहाँ से मिला है? चंद्रदोरो से। लिपस्टिक कहाँ से मिला है? चंद्रदोरो से। कंघी कहाँ से मिला है? चंद्रदोरो से। आईना कहाँ से मिला है? चंद्रदोरो से। क्रीम वगैरह कहाँ से मिला है? चंद्रदोरो से। गुड़िया कहाँ से मिला है? चंद्रदोरो से। मटका बनाने का खाना कहाँ मिला है? चंद्रदोरो से। अलंकृत ईंट कहाँ से मिला है? चंद्रदोरो से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता प्रमाण कहाँ से मिला है? चंद्रदोरो से। पीछा तो होबे करेगा ना? होगा। अब बोलता हूँ लेना कहेगा। पढ़ लिख लेना, पीछा करिए बाद में। चलिए यहाँ ध्यान दे। अगला कालीबंगन। क्या है? कालीबंगन। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? कारी रंग की चूड़ी। काली रंग की चूड़ी। खोज कौन किया है? बीबी लाल एवं बिक्के थापर। बीबी लाल एवं बीबी कैसन हो गया? लाल। क्या दिया? थप्पड़। और क्या किया? राज। कौन नदी किनारे? घाघर। कौन नदी? घाघर। क्या करने भेज दिया? खेत जोतने के ट्रैक्टर से। हल से। किससे? हल से। किससे? हल से। उसके बाद तुमको क्या करना पड़ा? अग्निकुंड की व्यवस्था। अग्निकुंड के व्यवस्था। फिर रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में। खोज कौन किया? जगदत्त शर्मा। कौन नदी?
सतलज नदी। और मानव के सार कुत्ता को दफनाने प्रमाण हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ पर है? रोपर। सर्वप्रथम कहाँ? सर्वप्रथम बुर्ज हम जम्मू कश्मीर। इतना ही रहने दो, ठीक है ना। कल हड़प्पा खत्म, कल हड़प्पा सभ्यता खत्म हो जाएगा। बताओ याद हुआ? और जिसको याद ना हुआ पक्का जो है वो बीबी से मारे खाएगा, ठीक है ना। बीबी मार के लाल कर देगा, टेंशन नहीं लेना। चलो पूरा रिवीजन करवा दिए हैं। बीच में रुक जा रहा है, बीच में रुक रहा है। जिसको उसको प्रॉब्लम हुआ है ना थोड़ा व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। हम वो अथी जो है कंप्लेन जो है ऐप वाला को भेज देंगे। अमित चौहान, वाह भैया वाह, मज़ा आ गया। बिल्कुल मज़ा आएगा। आप लोग बताइए कि 299 में ही क्या मिल रहा है। अभी थोड़ा आज ही बेचवा बढ़ाएंगे, मिस्टेक से लगी ज़्यादा दिन। मानव के मरने पर कुत्ता रो पड़ा तो उसको भी दफना दिया। दोनों मर गया, दफना दिया। ज्योतिष कुमार दोस्त था दोनों में, याद हो गया सर। कुसुम कुमारी, सुनील कुमार, ओके सर। राहुल शर्मा, थैंक यू भैया, मोस्ट वेलकम। अंकित कुमार, मज़ा आ गया सर आपकी क्लास करके। बिल्कुल मज़ा आएगा, एकदम मज़ा आएगा, ठीक है। बिना मज़ा पी ले मज़ा आ जाएगा। स्प्राइट भी आ जाएगा, ठीक है। कोको कोला भी आ जाएगा, फंटा भी आ जाएगा। तस्वीर स्नेहा कुमारी, बाय। चलो बाय सर। आपसे पढ़ने के लग रहा है कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल होगा, काहे ना होगा। थैंक यू भैया, थैंक यू राजू। तेजस्वी यादव, देखो बेस्ट क्लास। तेजस्वी यादव जो बेस्ट क्लास बोल दिया है तो बताओ अगला बार मुख्यमंत्री ये बन रहे हैं, ठीक है ना। तेजस्वी यादव देखो पढ़ रहा है, जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट है। और तुम लोग नहीं पढ़ पाता बेरोजगार का, क्या पढ़ो, ठीक है। परवीन कुमार, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। सुकेश चौहान, सुपर सर जी। आलोक, एलपी टेक्नीशियन वाले बैच में मैथ पढ़ा दीजिएगा भैया। बिल्कुल हो जाएगा, मज़ा आ जाए सर। रविराज देख, अलग कुमार, बाय बाय। चलो बाय बाय बाय। राजू, थैंक यू सर। चलो मोस्ट वेलकम। सभी लोग को बता दो आप दोस्त उसके बारे में कि क्यों पढ़ा है चक्कर में, ठीक है ना। बाकी सब कुछ है जीके जीएस मस्ती में, टक्कर उक्कर नहीं बोलेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सर। चलो लास्ट में क्वेश्चन बैंक करवा दीजिए, करवा देंगे। चलिए विवेकानंद कुमार, मज़ा आ रहा है सर, सब याद हो जाए। बिल्कुल याद हो जाएगा, खाली रिवीजन करना आप लोग को। सर आपका फ़ैन हो गए हैं, दिल से शुक्रिया। हाँ अभी हमको फैंस का ज़रूरत है, गर्मी आ गया है, ठीक है। जो मेरा फ़ैन है वो गर्मी के में काम आएगा, आ जाना है, ठीक है ना। ऐसा ही तो क्लास खोज रहे थे सर जी। बिल्कुल मिलेगा, सस्ता। बताओ इससे सस्ता कहीं भी आप लोग को मिल सकता है। जो सस्ता सस्ता बोल रहे हैं, ठीक है ना, वो एक सब्जेक्ट जितना हम एक पूरा आपको करवा रहे हैं उतना एक सब्जेक्ट का लेंगे, ठीक है ना। चलिए चलो तो आप लोग से मिलते हैं वीडियो में। और शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। तो दहाड़ने के लिए तैयार होइए आप लोग। आप लोग को शिक्षा रूपी नामक दूध यहाँ देने के लिए हम तैयार हैं, ठीक है ना। चलो बाय, सी यू अगेन। थैंक्स, मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय सभी लोग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम में यूट्यूब चैनल पर। बाय, जय हिंद। बाकी बार एप्लीकेशन वगैरह के बारे में बताओ अपने दोस्तों वगैरह को, ना फैला दो, गर्दा मचा दो आप लोग, ठीक है ना। बताओ ये सब के बारे में कि यहाँ पर जीके जीएस मस्ती में जुड़िए और कम पैसा में जो है भरपूर मजा लीजिए, ठीक है। बिहार दरोगा आपकी पार जदे भैया के साथ है। बिल्कुल पार है। हम सब जो है, सब थाना में मेरा जो है दोस्त है, को दरोगा बनेगा, ठीक है ना। आप ही लोग मेरा दोस्त है, ठीक है। चलो बाय।